सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज तुलू हो चुका है। लोगों ने साल नौ से कई तवक्कुआत जोड़ ली हैं। अवाम महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए पुरुमीद हैं। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क और कौम के लिए अमन और सलामती की दुआओं से हुआ है। इसी पर मजीद जानेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं हुमा भट्ट और इस्लामाबाद से इमराना कोमल हमें ज्वाइन करेंगी। पहले रुख करेंगे लाहौर का। हुमा से जानते हैं, हुमा बताइएगा, साल नौ का नया सूरज निकल चुका है, लोगों ने तवक्कुआत भी जोड़ी हैं। इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है? गुज़श्ता साल हमने देखा कि लाहौर का मौसम भी काफ़ी बुरा रहा और धुंध और फॉग के बायस लोग भी काफ़ी मुतासिर नजर आए। जी ऐसा ही है। हम लोग अगर दिन के बारे में जो बात है उससे आगाज़ करें तो दिन का आगाज़ हम लोग ये कह ज़रूर सकते हैं कि सूरज तुलू हो चुका है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ जो है वो सब ने अदा की है और उस नमाज के साथ और तमाम मसाजिद में दुआएं ज़रूर की गई हैं कि ये आने वाला जो साल है जो आ चुका है वो सब के लिए बेहतरीन हो, सब के लिए अमन व सलामती का हो। हर किसी की, वो लोग जो कि बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर कर दें, उन्हें शिफायाब करें, और इसके साथ साथ जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं खुशियों का या फिर किसी न किसी जॉब का, नौकरी का, उन सब की वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाए, उन्हें वो खुशियाँ जो हैं वो इस साल में ज़रूर मिल जाएँ। लेकिन अगर हम लोग मौसम का जिक्र करते जाएँ तो इस वक्त आसमान पर बिल्कुल बादल ही बादल हैं, कहीं पर भी हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। हवा चलती है और साथ में हमें धुंध कहीं दिखाई देती है, लेकिन यकबस्ता हवाओं ने मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द कर दिया हुआ है। स्मोक के बारे में आपने बताया कि स्मोक जो है उसने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर अक्टूबर से लेकर अब तक का जो पीरियड है उसमें स्मोक ने बहुत ज़्यादा तंग किया, तो वो सूरत हाल अभी भी बरकरार है। उसी की बिना पर यकम से जो स्कूल खुलने थे वो स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चे जो हैं वो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं और आज भी वो घरों में रहेंगे, इंजॉय करेंगे। और वो छुट्टियाँ जो कि कहा जा रहा था कि यकम से बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, अब वो 10 तारीख से स्कूल में जाएंगे और वो भी उस सूरत हाल में जब मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। अगर स्मोक के बादल फिर उन्हें दिखाई दिए तो फिर इसके बारे में दोबारा इजलास जो है वो तलब किया जाएगा और फिर अगला लाएअमल जो है वो होगा। और अगर हम लोग जिक्र करें लास्ट ईयर के बारे में कि कौन कौन से वाक़यात थे जिन्होंने लोगों को बड़ा परेशान किया, तो कोalition गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, निगरान सेटअप आया और निगरान सेटअप ने आने के बाद वो जो उम्मीदें थी लोगों की कि महंगाई ख़त्म होगी, उनकी परेशानियां दूर होंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, उसमें से 0% हुआ। ना महंगाई ख़त्म हुई, ना कोई चीज़ सस्ती हुई, ना उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिला। लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मुसीबतों से दो चार हैं। लेकिन फिर भी उम्मीदें अभी भी कायम हैं, क्योंकि उम्मीदें जो हैं वो अल्लाह से हैं और अल्लाह जो है वो सब कुछ कर सकता है, तो उसी के ऊपर उम्मीद है। और इस नए साल का आगाज़ भी इसी उम्मीद के साथ किया गया है कि वो तमाम परेशानियां, वो तमाम उलझनें, वो तमाम महंगाई बेरोजगारी में कमी के लिए पुरुमीद है। हमें अपडेट करी थी आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। तलखियों, नाकामियों और हकीम यादों को पीछे 2023 का साल और अपने साथ तल्ख और शेरी लम्हात लिए रुखसत हुआ है। साल नौ 2024 का पहला सूरज अपनी पूरी रानाइयों के साथ नई उम्मीदें, नई उमंगें लेकर तुलू हो चुका है। अवाम पर उम्मीद है नया साल इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की नवीद लाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इमराना कोमल से, जो मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। इमराना बताइएगा, इस्लामाबाद में भी यकीनी तौर पर सूरज तुलू हो चुका है और इस साल वो ख्वाब लोग सजाए हुए हैं, वो दुआ गो हैं कि इस साल वो ख्वाब पूरे हों। क्या तवक्कुआत हैं लोगों की और आपकी अगर किसी से बात की हो, उनकी क्या तासुरात है नए साल को लेके? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में भी मुल्क भर की तरह नया सूरज तलू हुआ और 2024 को सबने खुशामदीद कहा और अभी तक भी सब लोग एक दूसरे को नेक तहनीती पैगामात दे रहे हैं। जो जिससे मिलता है नए साल की मुबारकबाद देता है और यही कहता है कि ना कोई रंज का लम्हा ना मलाल आए, खुदा करे ये नया साल हम सबको रास आए। और जहाँ तक देखा जाए कि हम जैसे जाने वाले लम्हात अगर बहुत सारी
नाकामियाँ छोड़ के जा रहे होते हैं, गम छोड़ के जा रहे होते हैं, वहाँ खुशियाँ और हसीन यादें भी होती हैं। और इसी तरह से उम्मीदें, नई सुबह, नया साल उम्मीदें लेकर आया है। और हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन देखेंगे और नई मुंतखब हुकूमत आएगी। और बहुत सारी तवक्कात है नई हुकूमत से भी कि यहाँ जमहूरी अमल शुरू होगा, महंगाई का खात्मा होगा, बेरोज़गारी का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की करेगा, तरक्की की राहों पर गामज़न होगा। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान ही पे नज़र डालें तो हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया। अगर साल गुज़श्ता में देखें तो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वापसी का जो सिलसिला है वो जारी रहा और सिलसिला ना सिर्फ शुरू किया गया बल्कि कामयाबी से हमकिनार रहा। और 31 दिसंबर 2023 तक वापस जाने वाले जो हैं अफ़गान महाजरीन देखें तो 45,56,045 जो है वो अफ़गान महाजरीन वापस गए। और लाखों की तादाद में ना सिर्फ अफ़गान महाजरीन की वापसी हो चुकी है बल्कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे इक़दामात उठाए गए। और अगर ना बिल्कुल इमराना बताइएगा क्या तवक्कुआत हैं, इस साल आवाम के मसाइल ख़त्म हो सकेंगे, महंगाई का खात्मा हो सकेगा? जी, बैनुल-अक़वामी मार्केट के भी अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो हम देखते हैं कि कभी हमने पेट्रोल का नर्ख बढ़ता देखा, कभी कम होता देखा। और अभी भी आवाम की ये तवक्कुआत हैं कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी बहुत सारे जो माशी तरक्की है उसको इस्तेहकाम मिलेगा और मुल्क तरक्की करेगा और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि गुज़श्ता साल महंगाई में 200% इजाफे के साथ रुखसत हुआ और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस जैसे बिजली, सुई गैस और बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हमें देखने को मिलता है। तो अवामी तवक्को यही है। ठीक है इमरान, ये बताइए इस वक्त आप इस्लामाबाद में कहाँ पर मौजूद है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पीछे फैसल मस्जिद भी है, तो कैमरामैन को कहेगा कि ये खूबसूरत मनाजिर भी दिखाए और आज का जो सूरज है वो किस तरीके की रोशनी लेके निकला है और क्या मनाजिर है इस्लामाबाद के? फैसल जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज सूरज गुलाबी गुलाबी रंगत के साथ तलू हुआ और बहुत देर तक हम इंतज़ार करते रहे कि सूरज तलू हो और हम हमारे कैमरे की आंख आपको सूरज दिखा सके। और चूँकि जैसे हम मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसमियाती तब्दीलियों के भी हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये वो दिन हुआ करते थे जब बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता था और अब बारिश का इंतज़ार के लिए पंजाब भर में और मुल्क भर में दुआएं हो रही हैं। गो के पहाड़ों पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है लेकिन मैदानी इलाकों में मुल्क भर में स्मॉग बहुत बुरे तरीके से छाई हुई है। और इमरान कमल हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट करती हैं, आपको बहुत शुक्रिया।